सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः भूनामार्तण्डं धर्मामृतपयोधरं योगिकल्पतरुं नौमि देवदेवं वृषध्वजं भवज्ज्वलनसम्भ्रान्त सत्त्वशान्ति सुधार्णव देवचन्द्रप्रभपुष्यात् ज्ञानरत्नाकरश्रियं सत्सह्यं पयपूरपवित्रजगत्त्रयं शान्तिनाथ नमस्यामि विश्वविघ्नौघशान्ते श्रियं सर्वकल्याणं कुन्दाकरचन्द्रमा देवश्रीवर्धमानाख्य क्रिया भव्याभिनन्दिता। बोले शांतिनाथ भगवान की जय। चोई सो भगवान की जय। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले आचार्य समय सागर महाराज की जय। परम पूज्य श्री निर्यापक मुनि श्री योग सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। अभी आप लोगों ने सुना महाराज के मुकाबले से। सुनने के बाद मुझे भी एक बात सामने आई। हम अपने विषय को बदल करके जो महाराज ने कहा उसी बात को आगे और बढ़ाते हुए हम आप लोगों को कुछ और सुनाना चाहेंगे। तो मुझे एक व्यक्ति ने पूछा कि बताइए कि आचार्य ज्ञान सागर जी हुए और आचार्य ज्ञान सागर जी ने, जो कि वे आचार्य महाराज राजस्थान में जन्मे, राजस्थान में दीक्षा ली और राजस्थान में ही समाधि को प्राप्त हो गए। तो ये बताइए कि उन्होंने राजस्थान वालों को दीक्षा क्यों नहीं दी? बात तीन है और ये बात क्यों नहीं की? क्योंकि मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूँ, कह रहा हूँ वह व्यक्ति कि आपने ज्ञान सागर को देखा है, उनकी वाणी को सुना है, तो आप बताइए। तो मैंने कहा भाई जिन्होंने दीक्षा ली है उनसे पूछिए कि आपको मिला। हाँ, विद्यासागर जी को जिन्होंने दीक्षा ली उनसे जाकर पूछिए कि विद्यासागर जी क्या कहते हैं कि राजस्थान वालों को दीक्षा क्यों नहीं दी। उन्होंने कहा नहीं हम वहाँ नहीं जा सकते, आप बताइए। भाई इतना हम उनसे बात हम कर नहीं सकते। फिर भी मैं कुछ उत्तर नहीं दिया। कालांतर में मुझे वो बात याद आ गई। 1999 की बात है। गोमुटगिरी में चतुर्मास हो रहा था। उस वक्त एक पत्रिका पढ़ने में आई। वो पत्रिका में एक उदाहरण पढ़ा। उदाहरण को पढ़ने के बाद वह बात याद आ गई कि ज्ञान सागर महाराज ने राजस्थान वालों को दीक्षा क्यों नहीं दी। यह दृष्टांत उन लोगों के लिए घटित होता है। कैसा था दृष्टांत? यह है, गर्मी के दिन है, चारों ओर गर्मी, क्या सूर्य देवता अग्नि बरसा रहा है, कोई बाहर जाने को तैयार नहीं, और सभी जंगल वगैरह में ठूंठ से खड़े हैं। सब जगह सूखा सूखा है और कोई जा नहीं रहा है। सब नदी नाले आदि साफ सूखे हुए हैं। तो अचानक कृष्ण जी चलते हैं और एक ठूंठ के नीचे खड़े होकर के बांसुरी बजाते हैं। बांसुरी बजाने से एक चमत्कार हुआ कि सारा जंगल हरा भरा हो गया और ठंडी हवा बहने लगी। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए और कृष्ण जी की स्तुति वंदना गाने लगे। सब खुशी हो गई, बहुत आनंद हुआ। एक उसमें से एक व्यक्ति ने पूछा, ये तो बताओ सारा जंगल हरा भरा हो गया और हवा भी तो तपन थी शांत हो गई और ठंडी हवा चली, ये तो बताया कि बांसुरी हरी क्यों नहीं हुई? हरि के हाथ में बांसुरी है
वो हरी नहीं हुई। बाहर का संगल जहाँ देखो वहां सब क्या हुआ, हरा भरा हुआ, और बांसुरी जो है हरी नहीं हुई। बताइए, पर ये अक्षर लोग आश्चर्यचकित हो गए। सही बात तो है। हाँ, सारा जंगल हरा भरा हो गया, जहाँ देखो वहां हो गया, सब लेकिन आनंद ही छा गया। लेकिन बात यह है कि सोचनी है कि हरि के हाथ में बांसुरी हरी नहीं हुई। कोई उत्तर देने में तैयार नहीं हुए, समझ में नहीं आया। वो बात सही है कि पूरा का पूरा जहां देखो वहां हो गया, लेकिन ये नहीं हो पाए। तो वह उसी व्यक्ति ने, जिन्होंने शंका की थी, उसी व्यक्ति ने शंका का समाधान किया कि देखो, सुन करके छोड़ देता है वो हरा कभी नहीं हो सकता। क्या? सुन करके छोड़ देता, तो बांसुरी सुन ले और छोड़ दी उसने, हाँ, हरा कैसे हो सकता हो? लेकिन सुन करके ग्रहण करता है वो हरा होता है। समझे? बांसुरी बोली है, वो सुनकर छोड़ दी, लेकिन बाकी वालों ने सुन करके ग्रहण कर ली तो हरा भरा हुआ। बस इसी प्रकार ज्ञान सागर महाराज ने राजस्थान के टीले पर खड़े होकर के अध्यात्म रूपी बांसुरी बजाई जबरदस्त। लेकिन जो पास में बैठे थे वो बांसुरी की भांति थे, सुन करके छोड़ दी, और अर्जुनों ने स्वीकार किया, ग्रहण किया, वो हरा भरा हो गया। ठीक है ना? तो बात ये है, सुन करके ग्रहण करना चाहिए, तभी जीवन में परिवर्तन आता है और वह सुनने का फल मिलता है। बाकी सुन करके छोड़ देते हैं, गलत है। सुनने का तात्पर्य क्या? जैसे टीवी के सामने बैठते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, छोड़ देते हैं, हाँ, ऐसा है क्या? नहीं, भगवान की वाणी हमें सुनना चाहिए। क्यों सुनने चाहिए? इसलिए हमें भी वह संसार से मुक्त होना है, और वह उन्होंने यह सुना रहे, फालतू नहीं सुना रहे। क्यों? देखो, 66 दिन तक खीरी नहीं, वाणी क्यों नहीं खीरी? बताओ यही बात। हाँ, केवल ज्ञान हो गया और समोसन की रचना हो गई, सभी 12 सभाएं भर गई, सब कुछ हो गया, फिर भी क्या नहीं हुए? हाँ, योग्य पात्र नहीं था, इसलिए वह खिर नहीं पाई, खिरी नहीं। सटखंडा को भी शंका उठाई है। उनने कहा उनके कोई तीर्थ के शिष्य नहीं बने। बताओ क्या? वहां पर जो है आज भगवान के समोसन में मौनी महाराज भी बैठे थे, ऐसा नहीं कि नहीं थे, लेकिन वे पार्श्वनाथ भगवान के तीर्थ के थे। समझे? बात ये है, ये महावीर भगवान के तीर्थ अभी स्टार्ट हुआ है। दुखी देखो, ये कुंडा भजन का दोष कहो या कुछ कहो, ये द्विधनी खिरी नहीं। 66 दिन किसको कहते हैं? 2 महीने 6 दिन तक नहीं खिरी। और यह जो है हमारे सहोदर मित्र को भी ज्ञान में ही नहीं आया, कुबेर को भी समझ में नहीं आया। क्या बात, कौन सी बात है? हाँ, साउंड शुरू नहीं हुआ, हाँ, बैठे तो सब कुछ लोग, हाँ, कहीं कहाँ पता नहीं चल रहा है। बाद में वो व्यक्ति आ गए, फिर वो नहीं लाए। बताओ, व्यवस्था की गई, यहाँ गड़बड़ी है, यहाँ तीर्थ प्रवर्तक जो संचालन करने के लिए जो कोई, वो सुनना जरूरी है। देव लोग बैठे हैं और लोग बैठे हैं, वे मतलब नहीं। मुख्य क्या है? देव लोग असंयम है, उनको संयम लेना नहीं, कुछ नहीं करना, वो तो मतलब नहीं है। वो अन्यत्र भी जा सकते, कुछ सुन सकते, क्या मतलब है? लेकिन जो सुनने वाला कौन है? मनुष्य के वास्ते है। मनुष्य को सुनाएंगे तो वह तीर्थ प्रवर्तन होगा, बाकी को होने नहीं है, सुनना और चले जाना है। तो और भी उसमें भी भेद है। तीर्थ प्रवर्तक वो कहलाते हैं। अब देखिए, आज महावीर भगवान का तीर्थ प्रारंभ हुआ कब से? जब तीर्थ प्रवर्तन कहलाता है, जब
केवल ज्ञान होकर के दिव्य ध्वनि कीर्ति है, तब तीर्थ प्रवर्तन माना जाता है। वह अब चलता कहाँ तक चलेगा? पंचम काल के अंत समय तक चलेगा, जब तक यह तीर्थ प्रवर्तक माना जाता है। हाँ, तो इसके नायक बने कौन? महावीर भगवान। तो कैसे कैसे विघ्न है, ये अंतराय कर्म है, ये सब अंतराय कर्म के उदय में इस प्रकार के निमित्त मिलते हैं। सब होने के बाद भी उपादान में जब कमियां रह जाती हैं तो निमित्त काम नहीं कर पाता, कितनी भी कुछ भी करो। बताओ ऋषिवना तीर्थंकर भगवान बैठे, सब सुनने के वास्ते बैठे और कुछ हुआ फिर भी हो नहीं रहा। बताओ कैसा कैसा कर्म है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम सुनते हैं लेकिन उसमें से लाभ कौन ले पाता है? बताओ। हाँ, लाभ बहुत कम है। वो जो उपादान के योग्य है वही बात करते, बाकी कुछ नहीं कर पाते। कई कई शब्द ऐसे होते मन को एकदम लग जाता है, और कई बार होता है ये नमोकार महामंत्र है, हम लोग भी पढ़ते, आप लोग भी पढ़ते हैं, लेकिन जब विशुद्धि रहती है, अर्थात कर्मों का जब मंदोदय रहता है और विशुद्धि रहती है, तब आनंद बहुत आता है। और वह तीव्रोदय कुछ हो जाए, संकलित हो जाए, वो नमोकार मंत्र इतना विशुद्धि को प्राप्त नहीं करा पाता। बात अलग अलग है, वही नमोकार मंत्र। बात क्या है समझ लो, कोई लड़का बैठा है भोजन के लिए और रिजल्ट मुंह में है हलवा, और रिजल्ट सुनता है मैं फेल हो गया। क्या? मैं फेल हो गया। अब देखो हलवा तो है, क्या हो गया? कड़वा हो गया। हाँ? क्यों हो गया बताओ? बात यह है कि उपयोग परिवर्तित हो गया, कर्म का ऐसा हुआ तो विशुद्धि समाप्त हुई। और एक गरीब लड़का है, मुंह में है सूखी रोटी ले, लेकिन रिजल्ट आ गया, सुनने फर्स्ट नंबर और 1 नंबर, हाँ मेरिट में आ गया, तो वह रोटी भी क्या हो गई? हाँ, मीठी हो गई। क्या हुआ? ये कर्म की विचित्रता, ये उपादान की कमी है। तो हम लोग भी सुन रहे हैं तो भगवान की वाणी यह ऐसी है जो हमारे कर्मों को, हाँ, चल रहे प्रत्येक आत्मा जो कर्माधीन चल रहा है, उसको कर्म पर विश्वास नहीं है, वो उसको क्या सुनाया जाए? विश्वास करता है तब यह कुछ काम कर सकता है, नहीं तो नहीं हो नहीं सकता। तो कहने का कई लोग कई ढंग से शंकाएं करते हैं, लेकिन शंका के पीछे ये तो सोचा करो, ये शंका हम कर रहे हैं इससे कितने क्या, हाँ हम मन में जो आए करें, लेकिन बात क्या कही जाए, उसको शुद्ध करने से की जाए। अब उन्होंने कहा ज्ञान सागर ने क्यों नहीं दिया? देना नहीं चाहते थे क्या? देना चाहते हैं, लेने वाला हो तो। आदिनाथ महावीर भगवान सुनाना चाहते थे, सुनने योग्य हो गए हो, ऐसा नहीं कि ये किया जाए। ज्ञान है इसलिए हम देते जाएं, नहीं, ज्ञान की गरिमा खत्म हो जाएगी। समझे? एक दुआ है, बहुत सुंदर दुआ है, इसमें ये कहा गया कि सीखता को दीजिए जाको सुख सुवाए। क्या? सीखता को दीजिए जाको सुख सुवाए, सीखने दीजिए बांदरा भैया का घर जाए। अर्थात क्या हुआ? क्या हुआ? एक बार की बात है, 3-4 बंदर वे राशन को अपने चले, इतने में क्या हुआ? घनघोर वर्षा शुरू हो गई। इतनी घनघोर वर्षा शुरू हो गई, कहीं बैठने को उनको जगह नहीं मिली, कोई पेड़ पौधे नहीं मिले। दौड़ते रहे 2-2.5 घंटे दौड़ते रहे, फिर भी वर्षा रुकी नहीं। जाकर के बहुत दूर जाकर के एक पेड़ के नीचे बैठ गए और वे ठंड से ठिठुर रहे थे। उस पेड़ के ऊपर घोंसले थे, भैया नाम का पक्षी अच्छे बढ़िया अपने घोंसले में डोल रहे थे। तो उन बंदरों को देख कर बोलते हैं, अरे यार क्या इतना भगवान ने तुम्हें 2-2 हाथ 2 पैर इतने बढ़िया काए दी है और थोड़ी सी पानी के कारण ठिठुर रहे। देखो हम कितने छोटे प्राणी हैं और फिर भी हम लोग कितने बचे हैं। ऐसा उन्होंने सुनाया। क्या सुनने के लिए कहा था? हमें सुनाओ ऐसे कहा था क्या? नहीं, बिना कहे कहा। फिर उनको गुस्सा आ गया, इनको बंदरों को, सबके घोंसले तोड़ दिए। बताओ
आपका ज्ञान आपके लिए क्या हुआ, बाधक हुआ। तो सुख कहा ना, शीघ्रता को दी जाकर सुख सुहाए। आप एक बार नहीं 4 बार विनम्र भाव से कहे कि मैं ऐसा है ऐसे, तब काम बोले तब हो, नहीं बिना बोले आप सुनाने जाओगे तो हमारा हित नहीं होगा, अहित होगा। तो हम वह बिना कहे वह उसकी कीमत नहीं आकी जाती। हमने कहने गए और हमारे पर हावी हो गए, तो हुआ क्यों, हम बिना कहे कह दिए ना, उसकी रुचि थी नहीं, अब हम सुनाने गए तो होगा ऐसा ही। इसी प्रकार हम लोग जो है ज्ञान जो है बिना कभी चाहे बिना, जैसे आप लोग जानते हैं 3 बार कहो मन से वचन से काल से तब महाराज आर लेंगे, नहीं से थोड़ी की दीनता आप लोगों ने हम आ गए था, बिना नवदा भक्ति देखे आहार लेते हैं तो दीनता मानी जाएगी। और आगम का आदेश है, यदि नवदा भक्ति नहीं करता है तो वहां आहार लेने के मना। अरे अपने आप को नवदा भक्ति करवाना चाहते हैं, ऐसा कहोगे? अरे भाई हम आगम से बंधे हैं, आगम में जो कहा है करोगे ठीक, नहीं तो क्रम निद्रानी होगी, हमारा गुरुस्थान क्या हो जाएगा, पतित हो जाएगा। भगवान ने क्या कहा उसकी बात मानना है, दुनिया की बात नहीं मानना है। हमें दुनिया हो तो असंयमी है, लेकिन हमें संयमी की बात करना है। भगवान ने जो कहा वो हमें करना है। जिस समय आपको नमुस्त करना वो नमुस्त नहीं करते हैं तब नवदा भक्ति में कमी कहलाएंगे। आप इस वक्त बैठे नमोस्तु करो या न करो चल जाएगा, लेकिन तुम्हारे घर में गए तो आपने नमोस्तु नहीं किया तो हम लौटेंगे। क्यों? बात यही है, नवदा भक्ति के साथ आहार लेने के लिए कहा है तो हमें करना है। वो तो कुछ भी खिलाओ वहां से, मतलब हम ये नहीं कि हलवा पूड़ी खिलाए तो हम आएंगे नहीं, ऐसा क्या नहीं है। बात आपको नवदा भक्ति करनी है, ये कंडीशन है, तो हम आहार लेंगे जितने हैं लेंगे। लेकिन यह तभी क्या होगा, आपका भी कल्याण है और हमारा भी कल्याण है। बताओ, वही रोटी है। हाँ, आप पुरुष रहे, लेकिन हम नवदा भक्ति नहीं करेंगे तो हम नहीं लेंगे, और हम बिना अनुभूति करेंगे तो हमारा कल्याण भी नहीं होगा, कर्म निद्रा नहीं होगी। बात ऐसी है, यहाँ पर देखने की बात नहीं, इसलिए शीघ्रता को दीजिए जाको सुख सुहाए। हाँ, वो चाहता है, एक बार चाह नहीं है, गड़बड़ है। ज्यादा हम विज्ञापन दे करके हम करते हैं, शिविर लगा बना करके फलाना करके, क्या हो रहा है शिविर में, क्या होता है, क्या होते हैं, प्राइज मिलते हैं, भेंट मिलते हैं, इसलिए जाते हैं। अब क्या होगा, ये लोभ लालच है, तो वहां पर सही ज्ञान नहीं है। वास्तविक ज्ञान तो वही है जिससे हमारा कल्याण हो, समझे, कल्याण की दृष्टि हो। हाँ, और एक बार में वह भगवान की वाणी ऐसे थोड़ी सामान्य है। हम जो है ना जिस किसी पर ले, हम जो है ना शीघ्रता को दीजिए जाको सुख सुहाए। एक बार नहीं 4 बार पूछो, तब एक बार बोलेंगे, हाँ तब उसकी कीमत आंकी जाएगी। हाँ, उसका मासा ही माने तो होता जाएगा। इसका ऐसा नहीं है, होना चाहिए, लाभ होना चाहिए, उसकी जो है ना कीमत आंकना चाहिए, तब है। तो बंदरों की हालत कैसी हुई, बंदर की हालत ऐसी थी, उसी प्रकार उनकी भी हो गई। इसलिए हम ज्ञान का दुरुपयोग नहीं करो, सदुपयोग करो। कौन चाहता, किस वास्ते चाहता, आगे सोचो, फिर बात बोलोगे तो वह आपके लिए और हमके लिए, सबके लिए कार्यकारी हुआ करती है। तो हम जो है भगवान की वाणी सुनते हैं, क्योंकि वह वाणी ऐसी है, वह कर्मों की निद्रा के लिए अनन्य कारण है। इसलिए हम ऐसा नहीं कि टीवी पे आ रहे हैं, पे गीत गा रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, उसमें मनोरंजन वाली नहीं, हाँ, निरंजन के लिए है, अंजन नहीं। वहाँ अब वो हमें प्राप्त करना है। इसकी जो है महत्ता आंको, जो कि बड़े बड़े वीतरागी के द्वारा बताई हुई वाणी है, और वो वाणी ऐसे सामान्य नहीं है, वीतराग वाणी है। उस वीतराग वाणी को हम अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारा जीवन पाना सार्थक है। आपका समय हो गया, तो कहने का तात्पर्य है 10 बज गए, तो कहने का तात्पर्य क्या है, ज्ञान हमारा है, सब कुछ पास है, लेकिन सही ज्ञान का सदुपयोग नहीं करते हैं तो वह ज्ञान हमारे लिए क्या बाधक होता है, और यदि सही करते हैं तो वह हमारे साधक है।
जैसे चाहे उस प्रकार। तो हमें जो है ज्ञान का सदुपयोग करना है, और वह ज्ञान सदुपयोग वही है सुन करके अपने जीवन में उतारना चाहिए। नहीं तो ऐसे ठूंठे रहेंगे, हरे भरे नहीं बन पाएंगे। तो कितनी बार यहाँ पर आचार्य महाराज आए आपकी नगरी में, आपके मोहल्ले में, आपके मंदिर में, हाँ सब कुछ उन्होंने हमने दर्शन किया, आपके नगर में आए, उन्होंने उपदेश दिया, और आप आपके घर में भी गए और आहार लिया, ये सब कुछ हुआ। लेकिन क्यों किया इस पर ध्यान हमने नहीं दिया, तो ये सब करना क्या कहलाएगा? काम का नहीं है, व्यर्थ कहलाएगा। तो इसलिए तो हर चीज को हम समझे और खूब खुशी के साथ हमारा कर्तव्य समझ करके ऐसा हम करते हैं तो ठीक है। नहीं तो कर्तव्य बुद्धि रख करके यदि करते हैं तो हाँ क्या होगा, वह संसार का कारण बनेगा। देखो हमारे यहाँ हुआ फलाना गड़बड़ हो गया, क्या कर्तव्य बुद्धि मेरा पेन आ गया, तुम्हारा नहीं हुआ, ये कंपटीशन हो गया, फला हो गया, वो हो गया, ये हो गया। ये नहीं होना चाहिए। कर तो रहे लेकिन ऐसा नहीं कहो आपके यहाँ भी आहार हो जाए, समझ, ये कोई नहीं कह पाता है? ये कहो आपके भी आहार हो और हमारे में भी हो जाए बाद में, लेकिन कहो तो सही, ये कहना नहीं होता। क्यों? हमारे यही के कारण नहीं हो पाता है कि कुछ भी करो। एक व्यक्ति ने कहा आचार्य जी को कि आचार्य जी हम एक महीने से आहार लगा रहे हैं, आपका आहार भी हो रहा है और उनकी यहाँ 2 बार हो गया है ना। आप उत्तर क्या जाए बताओ, उत्तर क्या दिया जाए? हाँ हो जैसे उन्हें जैसे भावना करो खत्म। हाँ उनकी भावना क्या थी? सहजता थी। हमारे यहाँ तुम्हारे ऐसा भाव नहीं थे और तुम्हारे भाव ऐसे थे, क्या कहा जाए? हमारे क्यों नहीं आए, हमारे क्यों कर जोड़ रहे हो? ये छोड़ो। इस बात को मैं कहना एक और शब्द कहना चाहता हूँ। आचार्य ने बहुत सुंदर बात कही है। आप लोग प्रतिदिन पूजा करते हो है ना, वो पूजा में एक शब्द आपको जोड़ना है और एक शब्द नहीं जोड़ना है और एक जोड़ना है, एक नहीं जोड़ना है, एक जोड़ना है। क्या जोड़ना क्या नहीं जोड़ना है? बात यह है कि कहते ना आप लोग ओम ह्रीम मम जन्म जरा मृत्यु विनाशिनी, जर्नल में साहब कहते हैं मम मत जोड़ो। सर्वेशाम जन्म जरा मृत्यु विनाशिनी जलम मृत्वा, सर्वेशाम करता सभी के, सबके जन्म जरा मृत्यु का विनाश होगा। तो हम आ ही गए ना, और मम कहते हुए अहंकार आ गया, स्वार्थ हो गया। मुझे कितनी सुंदर बात है। हाँ इस पर कौन ध्यान दिया? यही तो कहता है गुरुवाणी। इस गुरुवाणी को समझो। कल से ये कहे ना मम मत छोड़ो, मम की अपेक्षा सर्वेशाम, सर्वेशाम लगा करके करेंगे तो सभी आ गए। जो नहीं कर रहे उनकी भी होगा, ऐसा नहीं कि जो करेगा। हमारी भावना है तुम्हारा भी कल्याण हो, हाँ सुखी रहे सब जीव जगत की। एक बात क्या है, ये बात शब्द भाव से करो ना। घाटे वाली बात क्या है? घाटा इसलिए है मम में आ गए, हमें आ गए, इसका मतलब उनको नहीं चाहिए। इसीलिए आप लोग हुआ हमें शांति धारा पढ़ते हो, अस्मा कम अस्कम कम कितना है? 9 10 बार आ रहा है। ये गलत है। इसलिए हम कहते उस्ताद को सर्वेशाम बोल के छोड़ देता हूँ। बात क्या है, भगवान का नाम तो आ नहीं रहा है और जो धारा करने वाले का नाम आ रहा है। ये ठीक नहीं, ये घाटे वाली बात है। ये दान ठीक नहीं, ये अभिषेक ठीक नहीं, ये तो सुधारना ही पड़ेगा। अब जो करवा रहा है इसलिए भक्त लोग जुड़ जाए हमसे और पैसे आ जाए। अरे भाई ऐसा मत रखो, इस ढंग से रखो। बात अलग है, क्योंकि यहाँ पर व्यापार नहीं करना है हमें, हमारे भावों को देखना है। हर व्यक्ति के जीवन में आए ये शांति आ जाए, ये भावना होना चाहिए। तभी तो लोक कल्याण की भावना रखता है, वो तीर्थंकर पकड़ के बंद करता है। अब व्यक्तिगत करता है तो कुछ नहीं हो पाएगा, व्यक्तिगत वहाँ नहीं होता। व्यक्तिगत भक्ति ठीक नहीं मानी जाती। क्या जैसे हम लोग शांतिनाथ कहो आओ करो, कर्म निद्रा कम हो गए, नमो अरहंतम करोगे तो ज्यादा हो गए। बताओ, ये अनादि अनिल मंत्र है। ये नमोकार महामंत्र जो है अनादि से है। यह मंत्र ये सामान्य नहीं, विशेष है। लेकिन हम लोग कह करते पार्श्वनाथ शिवनाथ ये दिन आज के वर्तमान के हो गए, बाकी 23 और पूत और 22 भूल गए हम। इसलिए सबको ले आओ। इसमें वीतराग मंत्र है ये, इसमें और राग मत लाओ। इसमें हाँ शांतिनाथ शांति गिराता,
पार्श्वनाथ शंकर हरता है, ये जो हम जोड़ रहे हैं ठीक है अपनी भावना है, लेकिन यह हाई क्वालिटी की नहीं, बीच वाले आ जाते हैं। हम है तो धर्म निद्रा हो सके लेकिन कम हो गई नहीं। जैसे शक्कर 3 प्रकार का ABC का है, शक्कर तो मीठा है लेकिन तीनों में शक्कर मीठा होते हुए भी अंतर है ना। इसी प्रकार यहाँ पर भावों में भी अंतर आता है। इसलिए अपने को वीतराग को प्राप्त करना है। वीतराग की बात करो तो वो पक्षपात नहीं होता, सामान सबके लिए होता है। तो हम लोग कहते हैं कल से जो है आप लोग पूजा करते वक्त क्या कहना, सर्वे शाम करके कहेंगे तो आपकी निजरा कर्म की निजरा ज्यादा हो गई, प्रसन्न आत्मा हो गए। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित सुधानी कामंद मानस ममास।